डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एमडी एजुकेशन में स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की वीडियो लेक्चर सीरीज में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मैं ऑलरेडी 40 से लेके 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करवा चुका हूँ और अब जो है क्वेश्चन नंबर 51 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है बच्चों, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 3/4 भाग बेच दिया गया, शेष बचे अंडों की संख्या क्या होगा। तो टोटल 500 अंडे थे। अब 500 अंडे में से 3/25 अंडे टूट गए, तो इसका 3/25 कर लेते हैं बच्चों। ये 25 दूना 50 जीरो और 20 गुना 3 यानी 60 अंडे जो है बच्चों ये टूट गया है। उसके बाद पूछा गया है कि शेष अंडों का 3/4 भाग बेच दिया गया है। अब 500 में से 60 अंडे तो टूट गए, तो बचेंगे कितने अंडे? तो बचेंगे 440 अंडे। अब पूछा गया है कि 440 अंडे में से जो है 3/4 भाग को बेच दिया गया है, यानी कि 440 गुना 4/5, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 अट्ठे 40, फिर 4 फिर 5 अट्ठे 40, यानी 8 गुने 4 करेंगे तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 और 8 चौक 32 और 32 और 3 35 हो जाएगा बच्चों। तो उसने जो है अब 352 अंडे बेच दिए गए। अब पूछा गया है कि शेष बचे अंडों की संख्या क्या होगा। अब देखिए बच्चों, तो बचे कितने थे अंडे? 440, जिसमें से इसने 352 अंडे को इसने फिर बेच दिया था। तो अब कितने बच जाएंगे टूटने के बाद? तो अब कितने बच जाएंगे? तो यहाँ पे देखेंगे 0 में से 2 गया, यानी कि 10 में से 2 गया तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 यानी कि 13 में से जो है 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 3 0, यानी कि 88 अंडे जो है ये बच जाएंगे। तो शेष अंडे जो है 88 है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, 12 मीटर गुना 10 मीटर के कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है। तो इसमें क्या करना है बच्चों? दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, फर्श का क्षेत्रफल और ये जो है आपका पट्टियों का क्षेत्रफल, और फिर आपस में जो है उन्हें भाग कर देंगे। देखिए, यानी कि पट्टियों की संख्या, पट्टियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो कक्ष के फर्श का क्षेत्रफल 12 मीटर गुना 10 मीटर बट्टे 10 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों? ये जो है ये आपके मीटर में है, तो इन सभी को जो है सेंटीमीटर में कर देंगे। तो 1 मीटर में आपको यहाँ बता दो कि 1 मीटर में जो है ये 100 सेंटीमीटर होता है, तो यानी कि 12 गुना, अब यहाँ पे 100 से गुना करेंगे, उसके बाद 10 गुना, फिर यहाँ पे 100 से गुना करेंगे। अब ये सेंटीमीटर में बदल गए, 10 गुना 8। अब क्या करना है बच्चों? ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, उसके बाद 4 से काट दीजिए, तो 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, फिर हो जाएगा ये, इसको काट दीजिए तो ये 50, यानी कि कितना आ गया? ये 3 गुने 100 गुने 50। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 3 अब 5, तो 5 दिया 15 और उसके बाद 3 0, यानी कि पट्टियों की संख्या जो है ये 15,000 हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 54, एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो माना वस्तु का क्रय मूल्य x है, हानि बराबर होगा बच्चों क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना माना था हमने? x माना था। और विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? तो विक्रय मूल्य आप देखोगे यहाँ पे 500 रुपए दिए हैं, तो यहाँ पे माइनस 500 रुपए हो जाएंगे, 500। और लाभ बराबर क्या होता है बच्चों? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है बच्चों? क्रय मूल्य माना था हमने x और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 500 रुपए। यहाँ पे आप 500 लिख लेंगे। लाभ बराबर होता है बच्चों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? तो 700 रुपए और क्रय मूल्य हमने x माना था। ये x माइनस 500 जो है बच्चों ये आपका हानि है और 700 माइनस x जो है ये आपका लाभ है। प्रश्न से अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना का लाभ होता है, तो इस प्रकार वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 700 माइनस x बराबर 3x माइनस 500। 700 माइनस x और ये हो जाएगा 3x और 5 दिया 1500 हो जाएगा। 700 माइनस था उधर तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1500 और बराबर ये 3x ये माइनस था तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि x हो गया। तो अब क्या हो जाएगा? 3x और x जो है ये 4x हो जाएगा और 1500 और 700 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 और 7 कितना होता है? तो 2200 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2200 बट्टे 4। 4 से काट देंगे तो 4 पंचे 20, फिर 2 बच जाएगा, फिर 4 पंचे 20 और 0, यानी x की जो वैल्यू है ये 550 हो गया बच्चों। यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? यानी कि CP क्या हो जाएगा? 550। यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? 2 नींबू का CP 1 रुपए, तो 1 नींबू का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? यानी कि 1 नींबू का CP 1 बट्टे 2 हो जाएगा। 5 नींबू का विक्रय मूल्य पांच नींबू का SP विक्रय मूल्य 3 रुपए है, तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1 नींबू का विक्रय मूल्य यानी SP बराबर 3 बट्टे 5 हो जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला लाभ गुना 100 बट्टे CP।
तो लाभ लाभ कब होगा? जब हम SP में से CP को घटाएंगे। तो SP और CP को समझिए। तो ये आपका SP हो गया और ये हो गया आपका बच्चों CP, यानी 3/5 माइनस 1/2 ये लाभ हो गया। ये गुना 100 बट्टे CP। तो CP कितना है? तो CP ये है 1/2। इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10 LCM और 5 दूना 10 तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 यानी कि 5 गुना 100 बट्टे 1/2। तो 1/10 गुना 100 बट्टे 1/2। तो फिर क्या हो जाएगा? 1/10 गुना 100 गुना 2, ये 2 ऊपर में गुना हो जाएगा, यानी ये 0 से ये 0 कैंसिल। तो ये 10 गुना 2 यानी 20 हो जाएगा। तो लाभ कितना हुआ? 20%। प्रॉफिट बराबर क्या हो गया? 20%। तो इसका सही आंसर 20% होगा। ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, शून्य एक विषम संख्या है। बी, शून्य एक सम संख्या है। सी, शून्य एक अभाज्य संख्या है। डी, शून्य ना तो विषम और ना सम संख्या है। तो एक एक करके जान लेते हैं बच्चों। पहला देखिए, अब ये शून्य एक विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होता है? 1 2 3, ये विषम हो गया। और सम संख्या क्या होता है? 2 4 6, इस तरीके से। अब उसके बाद शून्य एक अभाज्य संख्या है। तो शून्य अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो खुद से कटे और 1 से कटे और किसी और टेबल से ना कटे, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो शून्य एक अभाज्य संख्या नहीं है। शून्य ना तो विषम है और ना ही सम है। हाँ, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी, शून्य ना तो सम है और ना ही विषम है। क्वेश्चन नंबर 57, बड़े से बड़ी तथा छोटे से छोटी 5 अंकीय संख्या जो अंकों 0 3 6 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर क्या होगा? यानी कि ये जो संख्या, यानी ये जो नंबर दिए गए, अंक दिए गए हैं, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी बना के उसका अंतर आपको बताना है बच्चों। लेकिन ये जो नंबर दिए गए हैं, इनको आपको दोबारा यूज नहीं करना, मतलब रिपीट डिजिट जो है यूज नहीं करना है। 0 3 6 7 तथा 9, अब इनसे मिलकर जो है सबसे बड़ी संख्या बताना है, लार्ज नंबर। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा यानी कि लार्जेस्ट नंबर ही लिखना पड़ता है। तो 9 हो जाएगा। उसके बाद 7, फिर 6 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा और फिर लास्ट में 0 हो जाएगा। अब 0 3 6 7 एंड 9, अब इनसे छोटी संख्या बनाना है बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले लिख लेंगे 3, उसके बाद 0, फिर 6, फिर 7, फिर 9। अब इनका अंतर कर दीजिए। अंतर बोले तो घटाना। 9 7 6 3 0, 3 0 6 7 9, 0 3 6 7 9। अब इनसे सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9 7 6 3 0, 0 3 6 7 9। अब इनसे सबसे छोटी संख्या बनाना है। थ्री 0
6 7 9। बच्चों आपको एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर बड़ी संख्या बनाना है तो जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे और जीरो को लास्ट में लिखेंगे अगर जीरो आ जाता है तो। और छोटी संख्या के केस में तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो जैसे सबसे छोटी संख्या क्या है, ये 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। और सबसे छोटी संख्या के ठीक बाद अगर जीरो है तो आपको जीरो लिखना है। तो जैसे 3 0 6 7 9। अब इनका अंतर निकाल लेते हैं। नाइन 7 6 3 0 3 0 6 7 9 घटा दीजिए। 10 में से 9 गया 1, 12 में से 7 गया तो 5, फिर इसके बाद 5 बच गया, यानी कि 15 में से 6 गया तो 9 6 15, और यहाँ पे बच गया 6 और 9 में से 3 गया तो 6, यानी कि 6 6 9 5 1 जो है इसका सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ये 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है बच्चों। तो हमारा आंसर क्या आ रहा था, 6 6 9 5 1। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी जो है 6 6 9 5 1 है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 संख्या 5 8 4 3 5 6 में अंक 5 के स्थानीय मूलों का योग क्या होगा। अब आपको स्थानीय मान निकालना है बच्चों। 5 8 4 3 5 6। अब आपको स्थानीय मान निकालना है 5 का। तो यहाँ पे देखेंगे 2 बार 5 आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 50, और इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 5 लिख के 1 2 3 4 5 5 0। अब पूछा क्या गया है इसमें, तो योग पूछा गया बच्चों। तो इनका योग कर दीजिए। 5 लिखे 5 0 और फिर 50। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 0 0 5 0 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 5 0 0 5 0, यानी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या बताना बच्चों। अब इस टाइप की क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए प्रथम 100 तक का पूछा गया है, जो 3 और 5 दोनों से भाग हो जाए। तो जो 3 और 5 यानी कि आपस में इनको गुना कर दीजिए, तो 3 5 15। अब 100 तक का जो है इसके अंडर जब आप टेबल पढ़िए तो 15 15 कम 15 15 दूना 30 15 तिये 45 15 चौके 60 15 पचे 75 15 छक्के 90 और फिर 15 सत्ते 105 होता है। तो 105 को आपको लेना नहीं है। तो अब काउंट कर लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका सही उत्तर जो है 6 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं चारों, ये ऐसा कौन सा संख्या है जो इन सभी से जो है भाग हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होगा। 3 4 5 6 का एलसीएम लेंगे। तीन से 3 कम 3, फिर 4 का 4 हो जाएगा 5 और 3 दूना 6, फिर 2 से 1 2 दूना 4 5 का 5 2 1 कम 2, फिर क्या हो जाएगा 3 गुना 2 गुने 2 गुने 5, तो 3 दूना 6 6 दूना 12 और 12 पंचे 60, यानी इसका सही उत्तर जो है 60 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।